रिकरेंट यूटीआई का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ये क्वेश्चन हर स्त्री के दिमाग में रहता है कि मुझे इससे परमानेंट छुटकारा चाहिए। तो इसके लिए पहला स्टेप है डायग्नोसिस। कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया ये जानने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना ज़रूरी है और इसके लिए सिर्फ यूरिन रूटीन टेस्ट सफिशिएंट नहीं है। कल्चर हमें ये बताएगा कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है और इस स्थिति में कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि बिना कल्चर कराए एंटीबायोटिक लेना फ्यूचर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है और ऐसे नहीं करना चाहिए। स्टेप 2, ट्रीटमेंट का कोर्स कंप्लीट करना। बहुत से मरीज दर्द बंद होने पे या फीवर कम होने पे, जलन कम होने पे अपनी दवाइयाँ बंद करते हैं। डॉक्टर ने आपको जितनी दवाई दी है वो पूरा लेना ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि अगर आपका सिम्टम्स चले जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बैक्टीरिया पूरी तरह से बॉडी से ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए जब भी आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है या अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये बैक्टीरिया अगेन ग्रो हो सकते हैं और इसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं। स्टेप 3 है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। ये उन मरीजों के लिए है जिन्हें इन्फेक्शंस बार बार हो जाता है। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में रिकरेंट यूटीआई के मरीजों को हम 3 to 6 मंथ्स तक लो डोज एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ये रिकरेंस को लगभग 90% तक कम कर सकता है। चौथा स्टेप है क्रैनबेरी डी-मैनोज। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है और इसका काम है कि बैक्टीरिया को ब्लैडर वॉल से चिपकने ना देना। ये रिकरेंट यूटीआई को कम करने के लिए और उसका इंसिडेंस कम करने के लिए एक प्रूवन ट्रीटमेंट है और इसे डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। और स्टेप 5 यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन। अगर आपको साल में 3 से ज़्यादा बार यूटीआई हो रही है तो यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिले। इसमें यूरिन कल्चर के साथ यूरोफ्लोमेट्री या सिस्टोस्कोपी ऐसी जांच करके आपका इवैल्यूएशन करेंगे जिससे रिकरेंट यूटीआई के कारण या उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सकता है।